सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफ़ेयर के 120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी साझेदारी की घोषणा की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है या फिर जापान है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अमेरिका हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस अंतरिक्ष मिशन के तहत मंगल ग्रह की कक्षा में सफल प्रवेश किया है। ऑप्शन यहाँ पर मंगलयान 2 है, चंद्रयान 3 है, स्टारशिप है या फिर आपका एरिस मिशन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मंगलयान 2 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नई डिजिटल मुद्रा को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बिटकॉइन है, डिजिटल रुपया है, ई रुपया है, क्रिप्टो रुपया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डिजिटल रुपया हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस किस थीम पर मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है जल संसाधन है, जैव विविधता है, प्रदूषण नियंत्रण है या फिर हरित ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जैव विविधता हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत की जीडीपी विकास दर अनुमानित रूप से क्या रही है। ऑप्शन यहाँ पर है 6.5% है, 7.2% है, 8% है या फिर आपका 5.8% है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 7.2% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है, चीन है या फिर रूस है। तो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। आपको याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका सेवेंथ नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर उद्योग है, कृषि है, परिवहन है या फिर ऊर्जा है। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऊर्जा से संबंधित आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नए स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया है। ऑप्शन यहाँ पर है आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड है, नशा मुक्त भारत है, टीकाकरण अभियान 2.0 है या फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नए विमान का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन यहाँ पर है हाइपरसोनिक विमान है, इलेक्ट्रिक विमान है, ड्रोन कार्गो विमान या फिर जल ऊर्जा विमान है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका इलेक्ट्रिक विमान हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को 2025 में स्मार्ट सिटी इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, पुणे है, जयपुर है या फिर अहमदाबाद है। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 11th नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर है सिंगापुर है, यूएई है, इजराइल है या फिर दक्षिण कोरिया है। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका यूएई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 12th नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है। ऑप्शन यहाँ पर है महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है या फिर तमिलनाडु है। तो आपका 12th क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 13 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति में किस तकनीक को प्राथमिकता मिली है। तो ऑप्शन यहाँ पर है क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षा है, मोबाइल ऐप सुरक्षा है, डेटा प्राइवेसी है, आईओटी सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षा आपका ए ऑप्शन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना कौन सी रही है। ऑप्शन यहाँ पर है सौर ऊर्जा पार्क राजस्थान है, हाइड्रोजन ईंधन योजना है, परमाणु ऊर्जा विस्तार है, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका हाइड्रोजन ईंधन योजना, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत के किस शहर में पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, दिल्ली है, बैंगलोर है या फिर कोलकाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बैंगलोर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नए स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई स्मार्ट ग्रिड है, दिल्ली स्मार्ट ग्रिड है, चेन्नई स्मार्ट ग्रिड है या फिर हैदराबाद स्मार्ट ग्रिड है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मुंबई स्मार्ट ग्रिड, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस मंत्री ने 2025 में डिजिटल इंडिया 2.0 की घोषणा की है। ऑप्शन यहाँ पर नितिन गडकरी हैं, एम नरेंद्र मोदी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, किरण रिजिजू हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अश्विनी वैष्णव हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृषि है, सूचना प्रौद्योगिकी है, रक्षा है या फिर विनिर्माण है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को प्रमुखता से अपनाया है। ऑप्शन यहाँ पर ड्रोन आधारित फसल निगरानी है, स्मार्ट सिंचाई है या फिर जीन संपादन तकनीक है या फिर बायो फर्टिलाइजर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन का राइट आंसर ड्रोन आधारित फसल निगरानी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नया फोकस किस क्षेत्र पर था। ऑप्शन यहाँ पर तकनीकी शिक्षा है, डिजिटल शिक्षा है, कौशल विकास या फिर पर्यावरण शिक्षा है। तो आपका 20 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कौशल विकास से संबंधित, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है। ऑप्शन आकर क्रिकेट में जीता है, तीरंदाजी में, शूटिंग में या फिर बैडमिंटन में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बैडमिंटन में जीता हुआ है। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर और कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत के किस राज्य ने स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र या फिर आपका तमिलनाडु है। तो राइट आंसर बताएंगे 22 नंबर पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस पर्यावरण संरक्षण योजना को अपनाया है। ऑप्शन यहाँ पर स्वच्छ गंगा मिशन 2.0 है, वन संरक्षण अभियान है, प्लास्टिक मुक्त भारत है, सस्टेनेबल सिटी प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर प्लास्टिक मुक्त भारत, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पर दिया गया है कि भारत की किस कंपनी ने 2025 में पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, हुंडई इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर टाटा मोटर्स हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में पहली बार मेक इन इंडिया के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर रक्षा उपकरण है, फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर वाहन निर्माण है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है। ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा है, उद्योग है, परिवहन है या फिर कृषि है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उद्योग, मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 के बजट में किस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक राशि आवंटित हुई है। ऑप्शन यहाँ पर रक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या फिर कृषि है। तो आपका 27 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका रक्षा से संबंधित आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ ट्रेड और टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है या फिर कनाडा है। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जापान हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत में किस नई रेलवे परियोजना को ग्रीन रेल नेटवर्क का हिस्सा घोषित किया है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई अहमदाबाद तेज रेल है, या फिर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, या फिर कोलकाता हावड़ा हाई स्पीड रेल है, या फिर आपका चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेस है। तो आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मुंबई अहमदाबाद तेज रेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 30 नंबर पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में 2025 में किस तकनीक के इस्तेमाल से डिजिटल फार्मिंग को बढ़ावा मिला है। ऑप्शन यहाँ पर ब्लॉकचेन है, आईओटी है, एआई है, या फिर बिग डाटा है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आईओटी हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, या फिर म्यांमार है। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बांग्लादेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की किस संस्थान ने 2025 में जलवायु परिवर्तन अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसरो है, आईआईटी दिल्ली है, सीएसआईआर है, या फिर नीति आयोग है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सीएसआईआर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नई स्वास्थ्य सेवा को टेलीमेडिसिन के रूप में विकसित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ग्रामीण अस्पताल है, डिजिटल तकनीक है, मोबाइल हेल्थ ऐप है, या फिर मानसिक स्वास्थ्य सेवा है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका डिजिटल क्लिनिक हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा बचत योजना कौन सी रही है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ऊर्जा कुशल भवन है, स्मार्ट ग्रिड है, एलईडी बल्ब अभियान है, सौर ऊर्जा विस्तार है। तो आपका 34 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्मार्ट ग्रिड हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में सबसे बड़ी क्लिनिक टेक्नोलॉजी निवेश की घोषणा की है। ऑप्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन है, सोलर पावर है, विंड एनर्जी है, या फिर बायोमास है। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक वाहन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस खेल टूर्नामेंट की मेजबानी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर एशियन गेम्स है, हॉकी विश्व कप है, क्रिकेट विश्व कप है, या फिर शतरंज ओलंपियाड है। आपका 36 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हॉकी विश्व कप आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की किस विश्वविद्यालय को इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। अगर हम बात करेंगे 37 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आईआईटी बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस डिजिटल शिक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन यहाँ पर स्वयं 2.0 है, दीक्षा है, पीएमई विद्या है, डिजिटल लर्निंग हब है। आपका 38 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर स्वयं 2.0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में 2025 में डिजिटल पेमेंट के लिए किस तकनीक को बढ़ावा मिला है। ऑप्शन यहाँ पर यूपीआई 3.0 है, ब्लॉकचेन है, क्यूआर कोड है, या फिर एनएफसी है। तो आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यूपीआई 3.0 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत की कौन सी कंपनी सबसे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने में सफल रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, या फिर अदानी ग्रुप है। तो आपका 40 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नई योजना शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, या फिर परिवहन है। आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका स्वास्थ्य से संबंधित आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 में किस नई सामाजिक योजना का विस्तार हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, डिजिटल साक्षरता अभियान है, महिला सशक्तिकरण योजना है। 42 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा महिला सशक्तिकरण योजना आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। ऑप्शन यहाँ पर है राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है, या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका 43 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 44 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में डिजिटल भारत के तहत किस क्षेत्र में नया अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर साइबर सुरक्षा है, या फिर डिजिटल बैंकिंग है, ऑनलाइन शिक्षा है, या फिर ई कॉमर्स है। तो राइट आंसर बताएंगे 44 का। अगर हम बात करते हैं 44 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका साइबर सुरक्षा से संबंधित आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि भारत के किस मंत्री ने 2025 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी की घोषणा की है। ऑप्शन यहाँ पर अमित शाह है, अश्विनी वैष्णव है, राजनाथ सिंह है, या फिर पीयूष गोयल है। आपका 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अश्विनी वैष्णव, आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बैंकिंग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा है, सुरक्षा है। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सुरक्षा से संबंधित आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला क्लीन एनर्जी हब कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, या फिर उड़ीसा है। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका गुजरात राज्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में डिजिटल ट्विन तकनीक अपनाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्मार्ट सिटी है, कृषि है, उद्योग है, या फिर परिवहन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका स्मार्ट सिटी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 49 पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नई योजना के तहत क्लीन वाटर प्रदान करने की घोषणा की है। ऑप्शन यहाँ पर जल जीवन मिशन है, हरित जल योजना है, स्वच्छ जल अभियान, या फिर जल संरक्षण योजना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा जल जीवन मिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पहला आधिकारिक उपयोग किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृषि है, बैंकिंग है, स्वास्थ्य सेवा है, या फिर वोटिंग सिस्टम है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका वोटिंग सिस्टम आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में पहला क्लीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, या फिर तमिलनाडु है। आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता संभाली है। ऑप्शन यहाँ पर ब्रिक्स है, G20 है, SCO है, या फिर एशियान है। तो आपका 52 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर G20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस नए डिजिटल स्वास्थ्य एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर आरोग्य सेतु 2.0 है, डिजिटल हेल्थ ID है, ई संजीवनी प्लस है, या फिर कोविड ट्रैकर है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका डिजिटल हेल्थ ID आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति लागू की है। ऑप्शन यहाँ पर रक्षा है, शिक्षा है, कृषि है, या फिर स्वास्थ्य है। तो आपका 54 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रक्षा से संबंधित आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ हाइड्रोजन एनर्जी सहयोग समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर है जर्मनी है, फ्रांस है, जापान, या फिर दक्षिण कोरिया है। आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जापान, आपका बी ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस नई योजना के तहत स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक ऊर्जा कुशल भवन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, विद्युतीकरण योजना है, या फिर ऊर्जा संरक्षण मिशन है। अगर हम बात करते हैं 56 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा विद्युतीकरण योजना आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 57 पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल व्यापार में समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर यूके है, यूएई है, या फिर आपका अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका यूएई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर पूछा गया है कि भारत की किस कंपनी ने 2025 में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त किया है। ऑप्शन यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, या फिर अदानी ग्रुप है, या फिर इन्फोसिस है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका है 59 पर। तो आपसे पूछा गया है कि भारत में 2025 में किस तकनीकी तकनीक को डिजिटल फार्मिंग के लिए अपनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आईओटी है, एआई है, ब्लॉकचेन है या फिर बिग डेटा है। आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आईओटी हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बैडमिंटन है, हॉकी है या फिर शूटिंग है या फिर कुश्ती है। तो आपका 60 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बैडमिंटन हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में क्लीन एनर्जी का पहला बड़ा निवेश किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सौर ऊर्जा है, हाइड्रोजन ईंधन है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है। 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हाइड्रोजन ईंधन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 62 नंबर पर। आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन यहाँ पर है पेरिस जलवायु समझौता है, एम्स्टर्डम जलवायु समझौता है, ग्लासगो जलवायु समझौता है, बाली जलवायु समझौता है। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ग्लासगो जलवायु समझौता आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत डिजिटल साक्षरता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिजिटल इंडिया है, पीएम ई विद्या है, स्वयं है या फिर दीक्षा है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डिजिटल इंडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है या फिर महाराष्ट्र है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 65 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में किया है। ऑप्शन यहाँ पर ड्रोन फसल निगरानी है, रोबोटिक फसल कटाई है, जीन संपादन है या फिर बायो फर्टिलाइजर है। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ड्रोन फसल निगरानी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत की जीडीपी अनुमानित रूप से क्या रही है। ऑप्शन यहाँ पर 6.5% है, 7.2% है, 8% है या फिर 5.8% है। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 7.2% आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 67 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, यूएई है, चीन है या फिर आपका रूस है। 67 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका यूएई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नई स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड है, टीकाकरण अभियान 2.0 है, मानसिक स्वास्थ्य मिशन है, नशा मुक्त भारत है। तो आपका 68 नंबर का राइट आंसर आपका आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 69 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस नए विमान का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन यहाँ पर हाइपरसोनिक विमान है, इलेक्ट्रिक विमान है, ड्रोन कार्गो विमान है या फिर जल ऊर्जा विमान है। 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इलेक्ट्रिक विमान आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में 2025 में किस शहर को स्मार्ट सिटी इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, पुणे है, जयपुर है या फिर अहमदाबाद है। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 71 नंबर पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस डिजिटल शिक्षा योजना का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्वयं 2.0 है या फिर दीक्षा है, पीएम ई विद्या है, डिजिटल लर्निंग हब है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर स्वयं 2.0 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा है, कृषि है, उद्योग है या फिर परिवहन है। तो आपका 72 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऊर्जा से संबंधित आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नए स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस ऑप्शन यहाँ पर है मुंबई स्मार्ट ग्रिड है, दिल्ली स्मार्ट ग्रिड है, चेन्नई स्मार्ट ग्रिड है या फिर हैदराबाद स्मार्ट ग्रिड है। तो आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मुंबई स्मार्ट ग्रिड आपका ए ऑप्शन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी समझौता किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर सिंगापुर है, यूएई है, इजराइल है या फिर दक्षिण कोरिया है। अगर हम बात करते हैं 73 नंबर पर, तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस मंत्री ने 2025 में डिजिटल इंडिया 2.0 की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पर नितिन गडकरी हैं, एम नरेंद्र मोदी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, किरण रिजिजू हैं। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका अश्विनी वैष्णव, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्रिकेट है, तीरंदाजी है, शूटिंग है या फिर बैडमिंटन है। 76 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बैडमिंटन हो जाता है। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में क्लीन टेक्नोलॉजी निवेश की घोषणा की है? तो ऑप्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन है, सोलर पावर है, विंड एनर्जी है या फिर बायोमास है। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इलेक्ट्रिक वाहन, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर पर पूछा गया है कि भारत के किस विश्वविद्यालय को 2025 में इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? ऑप्शन यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, जेएनयू है। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आईआईटी बॉम्बे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 79 पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस डिजिटल पेमेंट तकनीक को बढ़ावा दिया है? तो ऑप्शन यहाँ पर यूपीआई 3.0 है या फिर ब्लॉकचेन है, क्यूआर कोड है या फिर एनएफसी है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर यूपीआई 3.0 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नई योजना शुरू की है? ऑप्शन यहाँ पर कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है या फिर परिवहन है। आपका 80 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्वास्थ्य से संबंधित आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 पर आएंगे। आपसे पूछा गया हुआ है कि भारत सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत क्लीन वाटर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस यहाँ पर जल जीवन मिशन है, हरित जल योजना है, स्वच्छ जल अभियान या फिर जल संरक्षण योजना है। 81 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जल जीवन मिशन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 82 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक का पहला आधिकारिक उपयोग किया है? ऑप्शन यहाँ पर है कृषि है, बैंकिंग है, स्वास्थ्य सेवा है या फिर वोटिंग सिस्टम है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर वोटिंग सिस्टम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 83 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया हुआ है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट की मेजबानी की है? ऑप्शन यहाँ पर है एशियन गेम्स है या फिर हॉकी विश्व कप है, क्रिकेट विश्व कप है, शतरंज ओलंपियाड है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हॉकी विश्व कप आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 85 नंबर पर पूछा गया हुआ है कि भारत ने 2025 में किस खेल में पहला गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन यहाँ पर एक कुश्ती है, बॉक्सिंग है, तैराकी है या फिर बैडमिंटन है। आपका राइट आंसर यहाँ पर कुश्ती हो जाता है जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में डिजिटल ट्विन तकनीक अपनाई है? तो ऑप्शन यहाँ पर स्मार्ट सिटी है, कृषि है, उद्योग है या फिर परिवहन है। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्मार्ट सिटी हो जाता है जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा है, उद्योग है, परिवहन है या फिर कृषि है। 87 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उद्योग हो जाएगा जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर पर पूछा गया हुआ है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन समझौता किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है या फिर म्यांमार है। 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बांग्लादेश आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 89 पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नई सामाजिक योजना का विस्तार किया है? तो ऑप्शन आप पर प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, डिजिटल साक्षरता मिशन है या फिर स्वच्छ भारत मिशन है। 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री आवास योजना आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में डिजिटल हेल्थ सेवा का विस्तार किया है। ऑप्शन यहाँ पर टेलीमेडिसिन है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, या फिर मेडिकल रिसर्च, या फिर दवा वितरण है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा टेलीमेडिसिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नई पर्यावरणीय पहल की शुरुआत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर वन संरक्षण अभियान है, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन है, या फिर जल स्रोत संरक्षण है। तो आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर प्लास्टिक के कचरा प्रबंधन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाया है। ऑप्शन यहाँ पर है रूस है, अमेरिका है, चीन है, या फिर फ्रांस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर अमेरिका आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 93 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में नेशनल डेटा पॉलिसी लागू की है। ऑप्शन यहाँ पर वित्त है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सूचना प्रौद्योगिकी, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते पर चर्चा की है। ऑप्शन यहाँ पर है RECP है, या फिर आपका CPTPP है, या फिर SAFTA है, या फिर बिम्स्टेक है। 94 क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा RCEP आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस ऊर्जा स्रोत पर विशेष ध्यान दिया है। ऑप्शन यहाँ पर सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, हाइड्रोजन ऊर्जा है। 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हाइड्रोजन ऊर्जा आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, कोच्चि पोर्ट है, या फिर विजाग पोर्ट है। 96 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका विजाग पोर्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में 5G नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, या फिर सभी उपरोक्त है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सभी उपरोक्त मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस अभियान के तहत महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, महिला सशक्तिकरण मिशन है, या फिर आपका स्टार्टअप इंडिया है। 98 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका महिला कल्याण मिशन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 99 पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नए अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चंद्रयान 4 है, मंगलयान 3 है, सूर्ययान है, नेपच्यून मिशन है। 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चंद्रयान 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाए हैं। ऑप्शन यहाँ पर रूस है, या फिर आपका अमेरिका है, फ्रांस है, या फिर जापान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर रूस देश आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 101 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य के तहत सबसे अधिक प्रगति की है। तो ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जल सुरक्षा, या फिर गरीबी उन्मूलन है। आपका राइट आंसर जल सुरक्षा में आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 102 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में स्मार्ट खेती को बढ़ावा मिला है दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ड्रोन तकनीक है, IoT आधारित निगरानी है, GPS आधारित ट्रैकिंग है, या फिर आपका सभी उपरोक्त है। आपका राइट आंसर यहाँ पर सभी उपरोक्त हो जाता है, जो कि आपका ड्रोन तकनीक, IoT आधारित निगरानी और GPS आधारित ट्रैकिंग आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नई तकनीक लाई नई नई नीति बनाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा है, कृषि है, सुरक्षा है, या फिर शिक्षा है। तो 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 104 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस विदेशी मुद्रा भंडारण स्तर को प्राप्त किया है। ऑप्शन यहाँ पर $600 बिलियन है, $700 बिलियन है, $800 बिलियन या फिर $900 बिलियन है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका $700 बिलियन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नई डिजिटल बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। ऑप्शन यहाँ पर डिजिटल करेंसी है, UPI ऑफलाइन है, मोबाइल वॉलेट है, या फिर क्रिप्टो पेमेंट है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर UPI ऑफलाइन आपका बी ऑप्शन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका है 106 नंबर पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए सबसे अधिक अनुदान दिया है। ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा है, कृषि है, उद्योग है या फिर परिवहन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ऊर्जा हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी या फिर नीदरलैंड है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जर्मनी, आपका ए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 108 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में 2025 में किस नई नई टैक्स नीति लागू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिजिटल टैक्स है, ग्रीन टैक्स है या फिर आपका कारपोरेट टैक्स कटौती है या फिर आयकर सुधार है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ग्रीन टैक्स हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 109 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी लागू की है। तो ऑप्शन आप पर है शहरों में जल आपूर्ति है, कृषि में जल संरक्षण या फिर आपका उद्योग में जल पुनर्चक्रण या फिर सभी उपरोक्त हैं। अगर हम बात करेंगे 109 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सभी उपरोक्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हॉकी में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नए डिजिटल पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शन यहाँ पर डिजी लॉकर है, आधार 2.0 है, ई साइन है या फिर आपका नेशनल डिजिटल आईडी है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका आधार 2.0 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 113 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा वाहन का उत्पादन बढ़ाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार है, हाइड्रोजन बस है, सौर ट्रक है या फिर सभी उपरोक्त है। आपका राइट आंसर यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग किया है। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, फ्रांस है, दक्षिण कोरिया है या फिर सिंगापुर है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका सिंगापुर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 115 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल किया है। ऑप्शन यहाँ पर आयुष्मान भारत है, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है या फिर आपका भारत स्वास्थ्य योजना है या फिर डिजिटल मेडिकल है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 नंबर पर, तो आपका डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में रोबोटिक्स का प्रयोग शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृषि है, निर्माण है, स्वास्थ्य सेवा है या फिर सभी उपरोक्त है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सभी उपरोक्त हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 117 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नए रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ऑप्शन यहाँ पर हाई स्पीड रेल है, मेट्रो एक्सपेंशन है या फिर आपका इलेक्ट्रिक रेलवे या फिर स्मार्ट रेलवे स्टेशन है। तो 117 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका हाई स्पीड रेल आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 118 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ पर्यावरण संरक्षण समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे या फिर कनाडा है। तो 118 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नॉर्वे हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 119 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में 2025 में किस नए खेल का विकास किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर फ्लाइंग स्केट्स हैं, इलेक्ट्रिक कार रेसिंग है, ड्रोन रेसिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ड्रोन रेसिंग आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में डिजिटल गवर्नेंस की पहल तेज की है। तो ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा में की है, स्वास्थ्य में या फिर कृषि में या फिर सभी उपरोक्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली, जिसमें आपकी करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी के साइंस की और उसके अलावा आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी मिलने वाली हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।